दोस्तों, मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। किस्मत आपको अवसर दे सकती है, लेकिन सफलता केवल मेहनत से मिलती है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। एक महत्वपूर्ण राशिफल को लेकर, महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जुलाई 2026 वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह जो आने वाला महीना है, अगला महीना जुलाई 2026 का कैसा रहेगा, किस प्रकार की गोचरीय परिस्थितियों का निर्माण देखने को मिलेगा, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, किस प्रकार का फलाफल देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो ये कार्यक्रम, यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी गोचर पर आधारित है। लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो जुलाई 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र की स्थिति को इस महीने जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो शुक्र 4 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके चतुर्थ भाव में केतु के साथ विराजमान होंगे। लेकिन 4 जुलाई से पहले शुक्र आपके तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके रहेंगे। बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में विराजमान है। ये दोनों ग्रह वैसे तो सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच प्रबल शत्रुता है, क्योंकि एक ग्रह देवताओं के कारक माने जाते हैं, देवताओं के गुरु माने जाते हैं, और दूसरे दानवों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। जब ये दोनों ग्रह युति बनाते हैं किसी भी भाव में, तो एक ग्रह देने का प्रयास करता है तो दूसरा ही ग्रह उसी क्षण छीनने का प्रयास भी करता है। और ऐसे में अगर भाग्य का संतुलन बना रहे तो ठीक, नहीं तो बहुत सारी अशुभ परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन शुक्र, जो कि आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी बनते हैं, वो 4 जुलाई को तीसरे भाव से निकल करके चतुर्थ भाव, आपके केंद्र भाव में केतु के साथ में विराजमान होंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, शुक्र का चतुर्थ भाव में आना, और अपनी सप्तम दृष्टि से ये आपके दसम भाव को सीधी दृष्टि से देखेंगे। तो चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का माना जाता है, भौतिक सुखों का माना जाता है, भूमि का माना जाता है, वाहन का माना जाता है, मकान का माना जाता है। और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह भाव जनता के समर्थन को दिखाते हैं, और यह भाव विरासत का भाव भी माना जाता है। अब कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है, और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं। तो लग्नेश शुक्र का चतुर्थ भाव केंद्र भाव में आना, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह स्थिति बहुत बड़ी है। कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको मिलने वाली है। पद और प्रमोशन की प्राप्ति होने वाली है, मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है, और आपका घर का सपना, गाड़ी का सपना, वाहन का सपना पूरा होने वाला इस महीने। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, यात्राएं करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का प्रयास करेंगे, अपने शरीर को सुंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके कारण आप अपने स्वास्थ्य में अच्छा निखार लेकर के आएंगे, क्योंकि शुक्र इस समय 4 जुलाई के बाद आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। और जब यह शुक्र सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, वहां पर राहु शनिदेव की राशि कुंभ राशि में विराजमान है। उपचय भाव दसम भाव में राहु विराजमान है,
और राहु की स्थिति यह सबसे अच्छी है। और शुक्र जब सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा व प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है, शासन प्रशासन का भाव माना जाता है, पद प्रमोशन का भाव माना जाता है, और यह भाव निर्णय शक्ति का भी माना जाता है। विशेष करके यह भाव कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो आपके कार्य क्षेत्र में एक विशेष प्रगति देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप कर्जों से मुक्त होंगे, अननेसेसरी खर्चों से मुक्त होंगे, पद और प्रमोशन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उपस्थित होंगे, आय के लिए संसाधन आपके लिए जुड़ेंगे। तो यह स्थिति शुक्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है। अब सूर्य 16 जुलाई तक आपके द्वितीय भाव में धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान होंगे, चतुर्थे सुकेश बनकर के विराजमान होंगे। तो धन की प्राप्ति होगी, वाणी कुशलता बढ़ेगी, और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी चतुराई सूर्यदेव आपको देने वाले होंगे। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी, पूरे परिवार को एक रखने का प्रयास करेंगे, नेतृत्व क्षमता आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है, खर्चों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। 16 जुलाई के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, आपके द्वितीय भाव से निकल करके आपके तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गुरुवादित्य योग का निर्माण करेंगे। देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है, और तीसरे भाव में सूर्य का आना, कहते हैं त्रिषणाय भाव में पाप ग्रह हमेशा अच्छा फल करते हैं, और वहां पर देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है। तो पराक्रम की प्राप्ति होगी, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा, भाइयों से अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। ग्लैमर के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होगा 16 जुलाई के बाद, जब सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, और यहां से देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की सीधी दृष्टि होगी आपके भाग्य भाव पर। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में पहले से ही विराजमान है। 2 जून को बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और वो आपके तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान हुए। बृहस्पति ज्ञान के कारक माने जाते हैं, एक उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति होगी, समर्पण की भावना, त्याग की भावना आपके अंदर विकसित होगी। और ये बृहस्पति सप्तम दृष्टि से सीधे आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी, भाग्य में अलगाव उत्पन्न हो रहा था वो दूर होगा, भाग्य का साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। धार्मिक गतिविधियां बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, अच्छे लोगों के साथ आपका जुड़ना होगा, उठना बैठना होगा, जिसके कारण आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से 1, 2, 3, 4 और 5 आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। सप्तम भाव दसम से दसम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी, पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। यह भाव भागीदारी और पार्टनर का भाव माना जाता है, और पार्टनर के साथ अगर आप कोई व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए होने वाला है। शनिदेव कुल मिलाकर के आपके एकादश भाव के अंदर विराजमान हैं। दोस्तों, शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शुक्र के प्रबल मित्र ग्रह शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं। तो शनिदेव आपके भाग्य और आपके दसवें से और बैठे कहां पर हैं? आपके एकादश भाव के अंदर। और यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर जा रही है, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर, आपकी राशि पर शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहां पर भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। यहां पर दशम भाव जो कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का माना जाता है, उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो शनिदेव तीसरे भाव में विराजमान है, बहुत अच्छी स्थिति है शनिदेव की। कहते हैं गोचर वर्ष शनिदेव जब तीसरे छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, उपस्थित होते हैं, तो बहुत अच्छी लाभ की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। त्रिछष्टे च लाभे शनि सौख्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि वृषभ राशि वालों के लिए यह जो आने वाला महीना है जुलाई 2026 का,
बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि ग्रह गोचरीय परिस्थितियों का जो निर्माण आपके लिए हो रहा है वो आपके अनुकूल हो रहा है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। तो दोस्तों नमस्कार।